बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि आज मुनफरिद खुशी का दिन है। नौजवानों को IT AI वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए तो ये मुल्क का सरमाया बनेंगे। बतौर वज़ीर आला मैंने तालीम, सेहत और नौजवानों के लिए इकदाम किए। बेहतर हुनर और स्किल्स नौजवानों को देंगे। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों पर सरमाया निशावर करेंगे। हम अजीम कौम बन सकते हैं। नौजवानों की बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए अरबों खरबों निशाफर कर दूंगा। नौजवान मुल्क का सबसे बड़ा असासा है। दुआ है कि IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। ट्रेन यरगमाल बनाने वाले दहशतगर्द किसी किस्म की हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नून लीग की क़यादत बलूचिस्तान के मसाइल पर फिक्रमंद है। दहशतगर्दों ने ट्रेन को यरगमाल बनाया और बेगुनाह लोगों को कत्ल किया। वज़ीर आज़म के मुशीर ने मजीद ये कहा कि मामला तब बिगड़ेगा जब किसी इशू पर तसादुम या जिद की सूरत हाल हो। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मीटिंग में PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो, खुर्शीद शाह, गवर्नर पंजाब और दीगर क़यादत थी। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यकीन दिलाया कि 6 किनाल के मामले पर बैठकर बात करेंगे। किनाल्स के मामले पर जो इत्तफाक राय से फैसला होगा उस पर अमल होगा। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने की बिलावल भुट्टो की तजवीज़ को अच्छी तजवीज़ करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अगर बिलावल कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने की तजवीज़ में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर PTI की इसमें शमूलियत की जिम्मेदारी PTI ही की है। वज़ीर दिफा ने कहा है कि PTI वाले पिछली बार भी रात 11:30 बजे तक इस मामले में हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। फिर बानी PTI का पैगाम आ गया और उन्होंने सलामती कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। बलूचिस्तान का मसला हल करने के लिए सूबे के सरगर्म कारकुनों समेत वहाँ की तमाम लीडरशिप से बात होनी चाहिए और इसके लिए नवाज शरीफ को किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि मैं भी 2.25 साल पहले काबुल गया था। अच्छे माहौल में बातचीत हुई थी। तब से लेकर अब तक हालात तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। पाकिस्तान पर पाबंदियों से मुतालिक बिल फर्द वाहिद का बयानिया है, अमरीकी हुकूमत का नहीं। इस्लामाबाद में हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान पर पाबंदियों से मुतालिक पेश बिल से आगाह हैं। ये बिल एक फर्द है ने पेश किया है, ये अमरीकी हुकूमत का बयानिया नहीं है। बिल पास होने के लिए अमरीकी कांग्रेस की कई कमेटी से होकर जाएगा। हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात बाहमी एहतराम के उसूल पर मबनी है, एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर अमल पैरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद ये कहा कि बलूचिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तबसरे पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरीन पुरअमन है ही। पाकिस्तान ने कोयटा में अमन अमान और इंसानी हुकूक के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के माहिरीन का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुकम्मल सियाक व सबाक को मद्देनज़र रखते हुए हक़ाइक़ पर मबनी बयानात दिए जाने चाहिए। हुकूमत पर लाजिम है कि वह अपने अवाम की जानो माल की हिफाजत करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने अपने बयान में कहा है कि बदकिस्मती से इन तबसरों में तवाज़ुन और तनासुब की कमी है, जिनमें दहशतगर्द हमलों के नतीजे में आम शहरियों के जानी नुकसान, कानून शिकन अनासर और दहशतगर्दों के साथ उनके गठजोड़ को नज़रअंदाज किया गया। तर्जुमान के मुताबिक इस गठजोड़ की ताज़ा तरीन मिसाल कोयटा के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पर गैर कानूनी धावा है। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में मारे गए 5 दहशतगर्दों की लाशों पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया। बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक कानून ऐसे इक़दाम की मुमानियत करता है। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 5 दिन बाकी रह गए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया है। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने में बस सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए। 26 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 87,89,972 तक पहुँच चुकी है और वापसी का ये सिलसिला जारी और सारी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया। हुकूमत की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी।
वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। आलमी मालियाती फंड IMF ने बिजली के टैरिफ में ₹1 यूनिट कमी की इजाज़त दे दी है। IMF की जानिब से कहा गया है कि तमाम सारिफिन को बिजली की कीमतों में ₹1 यूनिट का रिलीफ मिलेगा। ये रिलीफ कैप्टो पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। IMF के मुताबिक कैप्टो पावर प्लांट्स की जानिब से गैस के इस्तेमाल पर लेवी आयद की गई है। हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफिन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी है। आलमी मालियाती फंड की मंजूरी से इस पैकेज का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा है कि जेल सुप्रिंटेंडेंट ने हमारी बानी PTI से मुलाकात नहीं होने दी। आज बानी से मुलाकात ना कराने पर हमारी नहीं अदलिया की तौहीन हुई। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा उमर अयूब, शिबली फराज, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत का फोकस सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ को दबाना है। अदालती अहकामात के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। अदलिया की साख को बचाना जजेस का काम है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि जानबूझकर पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए 5 न्यूज़। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे सक्खर में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के एजाज़ में रुकनी कौमी असम्बली खुर्शीद शाह की जानिब से इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर में पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा शरीक हुए। सक्खर में खुर्शीद शाह की जानिब से दिए गए इफ्तार डिनर में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लोगों के मसाइल सुने और उन्हें फौरी हल के लिए मकामी इंतजामिया को ज़रूरी हिदायत भी जारी की। इफ्तार डिनर में स्पीकर सिंध असम्बली सैयद उवैस कादिर शाह समेत पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा भी शरीक हुए। इफ्तार डिनर के मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली के अलावा मकामी अहदेदारान और जियालों से भी मुलाकातें की। सिंध हुकूमत ने मुश्तरका मफादात काउंसिल CCI का इजलास बुलाने के लिए वफाकी हुकूमत को बाकायदा दरख्वास्त दी थी। महकमा बैनुल सूबाई राबता की जानिब से वफाकी वजारत बैनुल सूबाई राबता को खत लिखा गया है, जिसमें आइन के तहत हर 3 माह बाद इजलास बुलाने की जरूरत पर जोर दिया गया। कराची में हैवी ट्रैफिक के बाइस जानलेवा हादसात में इजाफा हो रहा है और हालिया हादसे ने एक और खानदान को सफ़े मातम में मुब्तला कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान तैसूरी और डॉक्टर फारूक सत्तार ने हादसे में जहांबाग अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात की, उनसे ताज़ियत का इजहार किया और यकीन दिलाया कि ट्रैफिक हादसात के मसले के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। ईद के बाद मैं गवर्नर हाउस में इन तमाम लवाहिकीन को, तमाम मीडिया के दोस्तों को और इन तमाम सियासी जमातों के लीडरान को बुलाऊंगा और हम इस पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान तैसूरी का कहना था कि इस बार ईद सादगी से मनाई जाएगी और उन हादसात में जहांबाग होने वालों की याद को ताज़ा रखा जाएगा। उनके हमरा डॉक्टर फारूक सत्तार, अरशद वोहरा और आसिया इसहाक भी मौजूद थी, जिन्होंने मुतासरा खानदान को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। सिंध हुकूमत ने मुश्तरका मफादात कौंसिल CCI का इजलास बुलाने के लिए वफाकी हुकूमत को बाकायदा दरख्वास्त दे दी है। महकमे बैनुल सूबाई राब्ते की जानिब से वफाकी वजारत बैनुल सूबाई राब्ते को खत लिखा गया है, जिसमें आइन के तहत हर 3 माह बाद इजलास बुलाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इस बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ शकील नाज से। जी शकील, आगाह कीजिएगा इस मामले के हवाले से। जी, हालिया दिनों में जो खासतौर पर चोलिस्तान केनाल के हवाले से जो सूबे भर में एहतजाज है, उसको मद्देनजर रखते हुए 3 रोज कबल हुकूमत सिंध ने मुश्तरका मफादात की काउंसिल को चोलिस्तान केनाल रोकने के लिए हुकूमत सिंध के मौक़िफ़ के बारे में एक मरतबा फिर आगाह किया। आज हुकूमत सिंध ने एक खत वफाकी वजारत बैनुल सूबाई राब्ता को इरसाल किया है, जिसमें उनसे कहा गया है कि जो है पानी की तकसीम समेत जो मामलात हैं उन पर मुश्तरका मफादात की कौंसिल का इजलास बुलाया जाए। ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। खत में कहा गया है कि 29 जनवरी
2024 को मुश्तरका मफादाती कौंसिल का 51वां इजलास हुआ था। 52वां इजलास 20 जुलाई 2024 को बुलाने का ऐलान तो कर दिया गया था, लेकिन आयन मौके पर यह इजलास न सिर्फ मनसूख किया गया बल्कि नई तारीख भी नहीं रखी गई। तो लिहाजा अब जो है फौरी तौर पर मुश्तरका मफादाती कौंसिल का इजलास बुलाया जाए, इसमें जेर इल्तवा जितने मसाइल हैं उनके हल के लिए फैसला किया जाए, क्योंकि हुकूमत सिंध के लिए ये मसाइल हल कराना बहुत ज़रूरी है और इसमें हुकूमत संजीदा है और जिसमें सूबे के अंदर कई मामलात में बाकायदा बेचैनी भी पैदा हो रही है। तो इसलिए बेहतर यही है कि इजलास बुलाकर जो ये बेचैनी है और जो इल्तवा में पड़े मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया शकील नाइज, आप हमें आगाह कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थम ना सकी। शहरी अपनी मदद आपके तहत अपनी जान और माल की हिफाजत करने पर मजबूर है। ऐसा ही एक वाकया नाज़िमाबाद 4 नंबर के इलाके में पेश आया, जहां शहरी ने 2 रोज कबल 2 मुल्जिमान को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। मजीद जान लेते हैं यासिर हुसैन से। यासिर बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद 4 नंबर पे, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ एक इसी वक्त एक जो है वो डकैती का वाक़या पेश आया। डकैती को जिसको शहरियों ने नाकाम बना दिया अपनी मदद आपके तहत। वो शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं। सर, क्या वाक़या पेश आया था, क्या ज़रा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये हम 4 नंबर से दोस्तों के साथ अपने आ रहे थे, तो आगे मेरा एक दोस्त था, उसके पास 0 मीटर 125 थी, तो उसको देख के उन्होंने चैम्बर किया, तो वो रुका नहीं, तो उसने पीछे से फिर फायर किया। जब फायर किया गाड़ी डिसबैलेंस हुई, तो उन्होंने अपनी गाड़ी साइड में करी, तो पीछे से मैं आज जब बाइक से आ रहा था, मैं बाइक से उतरा, फिर मैंने चैम्बर करके उनके ऊपर फायर किए। तो लड़के इधर भागते हुए इस तरफ आए, एक इधर गली में गया, एक इधर से उसने रिटर्न फायर किए। फिर यहाँ से आने के बाद जब मैंने रिटर्न में उनको फायर मारे, तो एक गन शॉट उनके पाँव पे लगा था, वो यहाँ गिर गया। फिर आगे की तरफ गया तो ये पिस्टल लेके यहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने एम करा मेरे ऊपर, उससे पहले वो मुझे टारगेट करते, मैंने ऑन द स्पॉट उनको फिर उनके ऊपर फायर किया। अच्छा, कहाँ ज़ख्मी हुए, फिर आपने पुलिस से रब्ता किया, तो पुलिस का रवैया क्या था? बिल्कुल, ये लियाकताबाद सुपर मार्केट हमारा थाना है, थाना सुपर मार्केट, वहाँ के आईओ आए थे सलीम खोखर साहब, उन्होंने बयान लिया था और उसके बाद जो है यहाँ के उनके 2 पिस्टल जो बरामद हुए थे उन्होंने अपनी कस्टडी में लिए, बाकी उनको फिर अब्बासी ले गए थे। उसके बाद फिर मेरा बयान लेके फिर वो लोग यहाँ से चले गए थे। अच्छा, आपका असलहा जो कि कानूनी तौर पे जायज़ है, आप रख सकते हैं, वो भी आपके पास से अभी जब्त कर लिया है? क्या कहा है, क्यों रखा है उन्होंने? नहीं, वो FSL के लिए बेसिकली होती है फॉरेंसिक रिपोर्ट, तो उसके लिए उन्होंने जो है कुछ 1 आध दिन के लिए उन्होंने लिया, ताकि वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके डॉक्यूमेंट्स करवा के उसको फिर फाइंड अप करके उन्होंने कहा आपके हवाले कर दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो वारदात की शरह है वो बहुत ज़्यादा है कि ये इतने अंदर आने के बाद भी मुल्ज़िमान इतने आराम से यहाँ खड़े हुए थे, उनको कोई डर खौफ नहीं पुलिस का? बहुत एक्चुअली मसला ये है कि पहले थोड़ा रेंजर्स का उसका ज़ोर था, तो उस चक्कर में जो है वारदात वगैरह कम थी। अभी आपको पता है चांद रात करीब है, इंटीरियर से लोग आ जाते हैं, या कोई पुरसाने हाल नहीं है, पूछने वाला नहीं है, जिसका दिल चाहता है वो आके, और डेली बेसिस पे यहाँ मोबाइल स्नैचिंग हो रही है। जी बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पे जो शहरी हैं उन्होंने बताया कि डेली बेसिस पे ही रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पर स्नैचिंग होती है, और इनकी खुशकिस्मती ये थी कि ये महफूज रहे और ना ही कोई इनसे सामान छीना, उनकी जान भी महफूज रही। मगर दोनों जो मुल्ज़िमान थे, इनके मुताबिक पुलिस ने उनका जब क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया तो वो क्रिमिनल याफ्ता थे, उनके कई मुकदमे जो है उनके ख़िलाफ़ दर्ज थे, और दोनों मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ अब मुकदमा दर्ज करके जो है वो तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया यासिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्ज़िम अरमगान की 40 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से 20 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पर मुल्ज़िम अरमगान के हवाले से तहकीकात जारी हैं। गुज़श्ता रोज शारे फैसल पर होने वाले खौफनाक ट्रैफिक हादसे की रिपोर्ट पुलिस ने जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े के मुल्ज़िम 17 साल के कार ड्राइवर अतीक के पास ड्राइविंग लाइसेंस और कौमी शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं। पुलिस का कहना है कि हादसा अवतार के बाद पेश आया, जब शारे फैसल पर ट्रैफिक का दबाव कम होता है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक कार में 3 दोस्त भी सवार थे। मोटरसाइकिल अपनी मखसूस लेन में थी। कार ने फास्ट लेन से इंतहाई बाएं जाने आते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। इसी हादसे की लपेट में फुटपाथ पर बैठे मियां बीवी भी आ गए। पुलिस के मुताबिक कार ड्राइवर की कम उम्र है, जिसकी बिना पर वो गाड़ी चलाने का अहल नहीं था। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए 5 न्यूज़।
वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि कराची के इलाके मलिर हॉल्ट में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले अब्दुल कयूम, उनकी अहलिया जैनब और नौमौलूद बच्चे के अहल खाना से ताज़ियत के लिए गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी और डॉक्टर फारूक सत्तार शाह फैसल कॉलोनी में उनके घर पहुंचे। गवर्नर सिंध ने लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी करते हुए शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसा पर गहरी तशवीश का इजहार किया। तफसीलात जानते हैं अरसलान चांद नवाब की इस रिपोर्ट में। कराची में हैवी ट्रैफिक के बाइस जानलेवा हादसात में इजाफा हो रहा है और हालिया हादसे ने एक और खानदान को सफ़े मातम में मुब्तला कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी और डॉक्टर फारूक सत्तार ने हादसे में जहांबाग अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात की, उनसे ताज़ियत का इजहार किया और यकीन दिलाया कि ट्रैफिक हादसात के मसले के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। ईद के बाद मैं गवर्नर हाउस में इन तमाम लवाहिकीन को, तमाम मीडिया के दोस्तों को और इन तमाम सियासी जमातों के लीडरान को बुलाऊंगा और हम इस पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी का कहना था कि इस बार ईद सादगी से मनाई जाएगी और उन हादसात में जहांबाग होने वालों की याद को ताज़ा रखा जाएगा। उनके हमरा डॉक्टर फारूक सत्तार, अरशद वोहरा और आसिया इसहाक भी मौजूद थी, जिन्होंने मुतासरा खानदान को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का दौरा किया। कारकर्दगी से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि PMDC गैर जानिबदाराना ऑडिट थर्ड पार्टी के जरिए कराए शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए तरीक़ेकार के तहत ऑडिटर का इंतखाब किया जाए। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एक अहम इदारा है। हमारे फैसलों के असरात इंसानी जिंदगियों पर बराह रास्त असर अंदाज होते हैं। उन्होंने कहा कि खुदा के सामने जवाबदेही का एहसास रखना मखलूक की खिदमत को इबादत समझना चाहिए। मरीजों पर डॉक्टर्स के गैर हमदर्दाना रवैयों के असरात तकलीफ का बाइस बनते हैं। मुल्तान में मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक लतीफ़ाबाद से अल्ट्रासाउंड मशीन चोरी होने पर स्पेशल सेक्रेटरी महकमा सेहत और आबादी जनूबी पंजाब ने एक्शन ले लिया। सेक्रेटरी महकमा सेहत और आबादी नादिया साकिब की हिदायत पर स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज हुसैन का नोटिस चीफ एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई। चोरी के वाक़े में मुलविस अफराद का तयन करके करार वाक़ई सज़ा दिलाई जाए। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा सेहत और आबादी जनूबी पंजाब मोहम्मद शहबाज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सरकारी तिब्बी मशीनरी चोरी में मुलविस अफराद किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। चोरी में मुश्तबा मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक लतीफ़ाबाद के सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वाक़े की तहकीकात के लिए महकमाना कमेटी भी कायम कर दी गई है। दुनिया भर से खबरें शामिल करते हैं। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी ने भारत पर इंतखाबात में मुदाखलत का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि भारतीय एजेंट फंड रेजिंग और मुनज़्ज़म साजिश में मुलव्वस है। कंजर्वेटिव रहनुमा पेयर के मुताबिक भारत ने पार्टी के इंतखाबी मुकाबले में मुदाखलत की, जबकि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 2022 में भी भारत की ऐसी ही सरगर्मियों की तस्दीक हो चुकी है। एथेंस यूनान में 27वीं शब रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से मुख्तलिफ दीनी मराकज़ में शानदार महफिल नात और ख़त्मुल कुरान का इनेकाद किया गया। इन महाफिल में पाकिस्तानी कम्यूनिटी समेत मुस्लिम बरादरी के मुख्तलिफ तबकात ने भरपूर शिरकत की। महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद नात खानों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अकरम में गुलहाए अकीदत पेश किए। बाद अज़ां अफ्तार डिनर और नमाज मगरिब के बाद शुरका ने इनफरादी इबादत में मसरूफियत इख्तियार की। नमाज इशा और तरावी में कुरान पाक का मुकम्मल ख़त्म किया गया, जो यूनान में भी पाकिस्तान की तरह 27वीं शब रमज़ान की अलामत है। मारूफ आलिम दीन अल्लामा मोहम्मद नवाज हज़ारवी ने इस मौके पर कुरान पाक की अहमियत और लैलतुल क़द्र की फजीलत पर रोशनी डाली, जबकि महफिल में सलात व तस्बीह और क़यामुल लैल का भी खुसूसी एहतमाम किया गया। खबरों में फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। अब तक देखते रहिए 5 मिनट्स।